हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एंड आज जो हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है वो सेकेंड वीक ऑफ फेब एंड थर्ड वीक ऑफ फेब से होने वाला है। ओके, दैट मीन्स हम लोग 8 ऑफ फरवरी से लेकर 21 ऑफ फरवरी तक का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाला है थरली। ओके, सो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड डिटेल में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं ये 2 वीक्स की। ओके, ये सेशन आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन SBI क्लर्क मेंस इंश्योरेंस की होने वाली एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्रीवियसली मैंने काफ़ी सारे सेशंस आप सभी के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप SBI क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर बैंकिंग अवेयरनेस का आपने लास्ट 4 मंथ का सेशन नहीं देखा होगा तो वो सेशन ज़रूर जाके देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हमने पिछले 4 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस थरली डिस्कस किया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फरवरी का फर्स्ट वीक मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी सेशन ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, जिनका भी SBI क्लर्क मेंस है 25 फेब को एंड 4 ऑफ मार्च को आप सभी को फरवरी भी प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि फेब से क्वेश्चन आप सभी को देखने मिले, तो फेब मंथ भी प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, एंड आप सभी को प्रीवियस 3 to 4 मंथ अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। वैसे तो 6 मंथ का प्रिपेयर ही करना है, लेकिन प्रीवियस 3 मंथ फेब, जैन, दिसंबर ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। बैंकिंग अवेयरनेस की सारी न्यूज़ को थरली प्रिपेयर करना है। बजट का सेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो सारे सेशन देखना तो है ही, लेकिन बजट का सेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो सेशन आपको ज़रूर देखना है, जिसमें बजट हमने थरली डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, जो स्कीम्स उसमें आई उसके बारे में भी मैंने आप सभी को बताया हुआ है। ओके, सो बजट का सेशन भी आपको देख कर जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट के क्वेश्चन आप सभी को देखने मिलेंगे ये एग्जामिनेशन में। ओके, सो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर योर SBI क्लर्क मेंस। अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई पर्टिकुलर सेशन अगर आपको चाहिए होगा, वैसे मैं स्कीम का सेशन आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन, जिसमें पिछले 4 महीनों की स्कीम्स जो है आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। जल्दी वो सेशन आप लोगों को प्रोवाइड होगा विद इन 1 or 2 days। ओके, सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो सेशन को ज़रूर देख कर जाइएगा, जिसमें हम सारी स्कीम्स को डिस्कस करने वाले। ओके, सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को। सबसे पहले मैं न्यूज़ पढ़ाने वाली हूँ एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। थरली सारी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाली है 8 ऑफ फेब से लेकर 21 ऑफ फेब की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज की सबसे पहली कैटेगरी विच इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सो आज का हमारा सबसे पहला कैटेगरी है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। इसी का सबसे पहला न्यूज़ हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस सारथी पोर्टल टू हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज रीच आउट टू फार्मर्स। सो यहाँ पे सारथी का फुल फॉर्म सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। ओके, सो ये फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअली भी बन सकता है, कोई इनिशियल लेटर को लेके, या फिर कंप्लीट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ओके, सो सबसे पहले सारथी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। अब सारथी पोर्टल क्या है, जिसके तहत इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो फार्मर्स के लिए जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, इस पोर्टल में इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो फार्मर्स एंड जो रूरल पॉपुलेशन इंडिया की उनके लिए जो है इसमें प्रोडक्ट जो है वो होंगे। ओके, दैट इज सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया और किन्होंने इसे लॉन्च किया है, तो सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा द्वारा। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, ये किसने लॉन्च किया है, द सारथी इज द कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द UNDP। सो UNDP के साथ मिलकर, UNDP इंडिया के साथ मिलकर जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज अर्जुन मुंडा, जो कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब ये पोर्टल क्या करता है, इट एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द फार्मर्स एंड द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ये एक प्रकार का ऐसा पोर्टल है जिसके तहत इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टू स्ट्रेंथन द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन नंबर 14447 टू एनेबल फार्मर्स टू लॉन्च देयर कंसर्न। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ओके, इसके ऊपर जो भी
फार्मर्स है या फिर जो भी रूरल पॉपुलेशन है जिन्होंने इस योजना के तहत जिन्हें कोई प्रॉब्लम जा रही है, ओके, तो उनके लिए कृषि रक्षक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया एंड हेल्पलाइन नंबर 14447 जो है उसके ऊपर भी वो अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं एंड उसका सॉल्यूशन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस पोर्टल एंड हेल्पलाइन नंबर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है अ लर्निंग मटेरियल सिस्टम अबाउट अ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मॉडिफाइड इंटर सबवेंशन स्कीम एंड किसान क्रेडिट कार्ड वाज आल्सो लॉन्च फॉर द स्टेक होल्डर्स इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम्स अक्रॉस द कंट्री। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मॉडिफाइड इंटर सबवेंशन स्कीम एंड किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो भी लॉन्च की गई है और ये स्टेक होल्डर्स के लिए ये लर्निंग मटेरियल सिस्टम जो है लॉन्च की गई है जिसके तहत वो इन सारी स्कीम्स को अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश भर में जो है लागू कर सके। ओके, आई होप आप सभी को जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस की वो कंप्लीटली समझ आए होंगे। ओके, यहाँ पे साथी का फुल फॉर्म आप सभी को ध्यान में रखना है। सो हम लोग बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट वन है आसाम डिक्लेयर काजी नींबू लेमन एज अ स्टेट फूड। ओके, सो स्टेट फूड डिक्लेयर किया गया है आसाम द्वारा काजी नींबू, ये एक प्रकार का लेमन होता है। ओके, आपको इमेज साइड में मैंने रखा है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन गवर्नमेंट नेम्स ऑफ इंदिरा एंड नरगिस ड्रॉप फ्रॉम द नेशनल फिल्म्स अवार्ड। सो नेशनल फिल्म अवार्ड से इंदिरा एंड नरगिस ये जो नाम थे ना ये हटाए गए हैं। ओके, इन्हें ड्रॉप किया गया है। सो प्रीवियसली क्या होता था, देखिए द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर ये बोला जाता था। ओके, अब इसका नाम रीनेम करके क्या रख दिया गया, हैज रीनेम्ड एज बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर। ओके, सो इंदिरा गांधी जो था वो ड्रॉप कर दिया गया, निकाल दिया गया। सिमिलरली नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन होता था। सो इसमें से भी नरगिस दत्त निकाल दिया गया है। नाउ अब इसे बोला जाएगा बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल एंड सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना है कि नेशनल फिल्म अवार्ड से इंदिरा एंड नरगिस ये नेम्स जो है ये ड्रॉप किए गए। नेक्स्ट वन है द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिनाउंड एज वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट fully powered by solar power has embarked on groundbreaking collaboration with BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू एस्टैब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली सोलार एनर्जी जो है पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है। ओके, एंड किसके साथ मिलकर जो है इसने ये एस्टैब्लिश किया, तो BPCL के साथ मिलकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर जो है इसने ये एस्टैब्लिश किया है। ओके, जिसके तहत वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बनाना। नेक्स्ट वन है NTPC कमीशन 14 मेगावाट यूनिट ऑफ अयोध्या सोलर प्रोजेक्ट। फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ 14 मेगावाट यूनिट ऑफ 14 मेगावाट Ayodhya Solar PV project, Uttar Pradesh of NTPC Green Energy is declared on commercial operation with effective from 27th of February 2024. With its group installed and commercial capacity of NTPC has become 73,888 megawatt. देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, NTPC Green Energy जो है इसने क्या किया है, जो अयोध्या सोलर प्रोजेक्ट है इसका 40 मेगावाट का जो था ये एक प्रोजेक्ट का उद्देश्य था, उसमें का फर्स्ट कैपेसिटी जो है 14 मेगावाट का ये इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अब इसका जो कैपेसिटी हो गया है NTPC का दैट इज 70,888। ओके, तो ये तो एक एडिशनल मैंने आप सभी को बताया, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अयोध्या का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए वो 27 जनवरी 2024 से स्टार्ट किए गए। एंड आफ्टर दैट जो फर्स्ट कैपेसिटी जो है वो NTPC ने इम्प्लीमेंट कर दिया गया है आउट ऑफ 40 मेगावाट में से 14 मेगावाट का। ओके, सो बढ़ते हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला न्यूज़। नेक्स्ट वन है कन्या सुमंगला योजना वॉज लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी लॉन्च स्कीम है उत्तर प्रदेश की, जो कि अक्टूबर 25 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हमें अगर देखने मिले, वो चेंजेस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, सो चेंज पहला ऐसा है कि द ग्रांट अंडर द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इज टू बी रेज फ्रॉम 15,000 to 25,000 पर बेनिफिशियरी एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल। सो आने वाले अप्रैल से इसके ऊपर जो ग्रांट प्रोवाइड की जाती थी प्रीवियसली वो 15,000 की जाती थी, अब ये जो है ये बढ़ चुकी है, अब ये 25,000 अंडर दिस स्कीम जो है वो ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी इन डिफरेंट फेजेस। ओके, सो इसके बेनिफिट्स किस तरीके से होंगे, अंडर द स्कीम अ ग्रांट ऑफ 25,000 विल गिवन इन 6 phases from the next year. Rupees 5,000 will be transferred to the beneficiary amount after the birth of the girl.
When the daughter turns 1, 2000 will be given. Similarly, the 3000 as soon as the daughter goes to first class. Okay, तो ये 3 पेजेस मैंने आप सभी को बताया. पहले तो जब वो पैदा होगी तब उसे 5000 दिया जाएगा, जब वो 1 साल की होगी तब उसे 2000 दिया जाएगा, एंड जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगी तब उसे 3000 रुपीज दिया जाएगा. आफ्टर दैट 3000 विल बी ट्रांसफर टू द अकाउंट व्हेन शी गेट्स एडमिशन टू 6th क्लास. अब वो 6th क्लास में जब जाएगी अगेन फिर से 3000 दिया जाएगा. देन जब वो 9th क्लास में जाएंगी तब उसे 5000 दिया जाएगा. एंड जब वो लास्टली ऐसा बोला गया कि जब वो ग्रेजुएट करती है या फिर डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करती है तो उसके लिए 7000 जो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. ओके, सो ये टोटल कुल 6 फेजेस में जो है कन्या सुमंगला योजना का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा. ये जो बेनिफिट दिया जाएगा, जो 2 डॉटर्स है, फैमिली की 2 डॉटर्स है, इस स्कीम के तहत 2 डॉटर्स जिस फैमिली में है उसे ये दिया जाएगा जिसका एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, सो उन फैमिलीज़ को जो है उत्तर प्रदेश की रहने वाली उन फैमिलीज़ को जिनका इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिनके घर में 2 ही लड़कियां हैं, उनको इस योजना का जो है वो लाभ मिलेगा. इस योजना को 2019 में ही लॉन्च किया गया था. इसमें एडिशनल पॉइंट दैट इज़ व्हाट कि इस जो है इसका ग्रांट जो है वो बढ़ा दिया गया है, 15,000 से 25,000 कर दिया गया है. ये आप सभी को ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द ज्योति सर अनुभव केंद्र, अ म्यूजियम एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर इंस्पायर्ड बाय द एपिक महाभारत फ्रॉम रेबारी. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मोदी जी उन्होंने रेबारी से जो है ज्योति सर अनुभव केंद्र को इनॉग्रेट किया है. ओके, वर्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट किया इस म्यूजियम को जो कि महाभारत से इंस्पायर होकर बनाया गया है. एंड इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली जो इन्वेस्टमेंट लगाएगी दैट इज 240 करोड़ रुपीज. इतना ही आप सभी को ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू अनवील अ कोलोसल 125-foot statue of Bir Lachit Borphukan in Lodaigarh, होलंगापार, जोरहाट, आसाम. सो ये आसाम में है. हम सभी ने ये न्यूज़ कुछ महीने पहले डिस्कस की थी जब ऐसा कहा जा रहा था कि ये स्टैचू जो बनाया जाएगा, ओके, अब इसे अनवेल किया गया है. दैट मीन्स ये स्टैचू कंप्लीटली बन चुका है. तो मोदी जी द्वारा इसे अनवेल किया गया जो कि 125 फुट स्टैचू बनाया गया. कहाँ पे? असम में बनाया गया. एंड पर्टिकुलर प्लेस पूछा गया दैट इज इन लोडाईगढ़, होलंगापार, जोरहाट में इसे बनाया गया है. सो ये जो लचित बोरफुकन थे, इनका जो लीडरशिप जो था ये क्यों जाना जाता है? 1671 में जो बैटल ऑफ सराई घाट था वहाँ पे इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था अगेंस्ट मुगल्स, इसलिए इन्हें जाना जाता है. तो इन्हीं का जो स्टैचू है वो असम में बनाया गया, 125 फुट टॉल स्टैचू. ओके, सो ये आप सभी को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन है, यूनियन मिनिस्टर हैज़ प्रपोज 5-year प्लान टू परचेज पल्सेस, मेज एंड कॉटन एट द minimum support price from farmers. The proposal emerged after discussion with farmer leaders amongst ongoing protests at the Punjab-Haryana border. Okay, so recently आप सभी को पता है कि protest चल रहा था, ठीक है. सो उसी का सॉल्यूशन कुछ प्रोवाइड किया गया है यूनियन मिनिस्टर द्वारा. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लगाया जाएगा पल्सेस, मेज एंड कॉटन के ऊपर, ठीक है. सो ये 5 ईयर का प्लान जो है यूनियन मिनिस्टर द्वारा प्रपोज किया गया है फार्मर्स के लिए कि पल्सेस, मेज एंड कॉटन के ऊपर जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लगाया जाएगा. ओके, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है. स्पेशली जो प्रोडक्ट्स है पल्सेस, मेज एंड कॉटन, ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर द भारत मार्ट इन दुबई. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भारत मार्ट जो है वो दुबई में जो है बनाया जाएगा एंड इसी के लिए मोदी जी ने आधारशिला जो है वो रखी है. पीएम नरेंद्र मोदी एंड शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुख्तम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दुबई, लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट. सो ये जो भारत मार्ट जो बनाया जाएगा दुबई में, इसका जो मोदी जी जो है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने इसके लिए आधारशिला रखी है. भारत मार्ट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रॉम इंडिया टू एक्सपांड देयर रीच टू इंटरनेशनल मार्केट. ओके, सो जो भी MSME है वो अपना मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट तक और भी ज़्यादा एक्सपांड कर सके, वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, इसीलिए इसे जो है लाया जा रहा है. ओके, सो भारत मार्ट जो है वो दुबई में आने वाला है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज रिसेंटली सोमनसाई फेस्टिवल जो है वो जापानीज कल्चर में मनाया जाता है, तो वो फेस्टिवल मनाया गया. एक एडिशनल पॉइंट मैं आप सभी को बता रही हूँ. एंड एक और आपको ध्यान में रखना है, यू टिरोट सिंह सैम जो है ये एक फ्रीडम फाइटर है खासी कम्युनिटी के. ओके, सो इनका जो स्टैचू है, इनका जो बस्ट है वो मेघालय गवर्नमेंट ने जो है वो इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर जो है बांग्लादेश ढाका का, वहाँ पर इसे
इनॉग्रेट किया है। ओके, सो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट जो मैंने बताया, एक सोमनसाई फेस्टिवल जो कि रिसेंटली जापानीज कल्चर का फेस्टिवल है और वो वहाँ पर मनाया गया। सेकेंड, यू तिरोत सिंह सैम, ओके, यू तिरोत सिंह सैम का जो स्टैचू है, जो धड़ है, वो बांग्लादेश के ढाका के इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर में जो है मेघालय गवर्नमेंट द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन है उत्तराखंड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उत्तराखंड ने इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस जो है वो लॉन्च किया है। इंडियाज इनॉग्रल हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू ऑपरेट फ्रॉम एम्स इन ऋषिकेश। सो ये जो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है ये ऑपरेट होगी फ्रॉम एम्स, ठीक है, एम्स जो ऋषिकेश का है वहाँ से इसे ऑपरेट किया जाएगा। द न्यू हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वुड ऑपरेट अंडर प्रोजेक्ट संजीवनी। एंड ये जो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है ये ऑपरेट होगी अंडर दी प्रोजेक्ट संजीवनी। ओके, सो ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज अनवील्ड संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव एम एट ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन बाय इंटीग्रेटिंग 5G, IoT, AI, डिजिटल ट्विन एंड एडवांस कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संगम एक डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को जो है अनवेल किया है। ओके, सो इसका उद्देश्य क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग, उसके डिज़ाइंस को ट्रांसफॉर्म करना एंड उसी के लिए 5G, IoT, AI, डिजिटल ट्विन एंड जो एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज है इन सभी को इंटीग्रेट करके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग को, डिज़ाइनिंग को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। सो इन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव डिजिटल ट्विन जो है ये लॉन्च किया है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। व्हाट इज डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी? ये वर्चुअल रिप्लिकास बनाती है फिजिकल एसेट्स के फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the foundation stone laying ceremony of the श्री कालकी धाम टेम्पल इन सांबाल, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में जो है कलकी धाम टेम्पल जो है वो बनाया गया और उसका इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा किया गया। ओके, सो ये जो श्री कालकी धाम टेम्पल जो है कहाँ पर बनने वाला है, दैट इज़ इन सांबाल, उत्तर प्रदेश में बनने वाला है एंड उसी के लिए मोदी जी ने आधारशिला रखी है एंड उसी को इनॉग्रेट किया मोदी जी द्वारा। ओके, सो मोदी जी द्वारा इस मंदिर के लिए आधारशिला रखी गई, यही आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, एंड ये जो कालकी धाम टेम्पल है कहाँ पर बनेगा, कहाँ पे सिचुएटेड है, ऐसा पूछा जा सकता है, कहाँ पे बनने वाला है, दैट इज इन सांबाल, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वन। द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 19th to 20th February 2024 is a collaborative effort between ICAR, Central Agroforestry Research Institute, Jhansi and various stakeholders. Okay, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीम समिट एंड द ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर जो है वो न्यू दिल्ली में 19 to 20th of February जो है वो मनाया गया। ओके, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट थे ICAR के, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स का। ओके, सो ये जो मनाया गया है नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर, इसका थीम था नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ओके, सो थीम भी आप सभी को ध्यान में रखना है इस समिट एंड फेयर का जो कि न्यू दिल्ली में हुआ 19th and 20th of February। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट वन है Telangana State Legislative Assembly and Legislative Council have passed the Cigarette and Other Tobacco Products Amendment Bill 2024 proposing to completely ban all hookah parlors in the state। So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तेलंगाना की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इन्होंने एक बिल पास किया है जिसके तहत जो स्टेट है तेलंगाना वहाँ पे सारे हुक्का पार्लर्स को बैन किया जाएगा। ओके, सो ये जो बिल पास किया गया है तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस बिल को पास किया है। ओके, जिसके तहत जो भी तेलंगाना के हुक्का पार्लर्स हैं उन्हें बैन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है द आयरन ओर डिपॉजिट डिस्कवर्ड नियर हिंडन इन राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट स्पैन अप्रॉक्सिमेटली 1888 हेक्टर्स। मैग्नेटाइट एंड hematite iron ore varieties across the different location in Karoli district including Khoda, Dadroli, Todupura and Liloti एरियाज। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपल है कि आयरन ओर जो है वो डिस्कवर्ड किया गया, कहाँ पे, करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सो वहाँ पे भी कौन से आयरन ओर पाए गए, तो दैट इज मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आयरन ओर जो है वो पाया गया है करौली डिस्ट्रिक्ट के खोड़ा, दादरोली,
टोडुपुरा एंड लिलोटी एरियाज में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है यूपी टू कोलैबोरेट विद द आईआईटी रूरकी फॉर एनहांस डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए यूपी गवर्नमेंट जो है वो आईआईटी रूरकी के साथ जो है कोलैबोरेट कर रहा है। ओके, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली जो है टॉप व्हीकल सेल का भी जो कुछ लिस्ट जो है वो जारी किया गया, जिसमें ये चीज़ पता चली कि यूपी जो है वो टॉप स्टेट रहा इन टोटल व्हीकल सेल्स एंड महाराष्ट्र रहा सेकेंड पर। ओके, सो उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है कि वो हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है उसने सेल किए हैं, उसको फॉलो किया है महाराष्ट्र ने, देन गुजरात ने, देन तमिलनाडु ने। और ये कौन पास करता है? ये करता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ओके, सो रिसेंटली ये जो एक अनाउंस किया गया था उसमें ये भी है कि अगर आपको पूछा गया तो आप ध्यान में रख सकते हो कि यूपी जो है वो टॉप स्टेट है इन द टोटल व्हीकल सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा न्यूज़। द मिनिस्ट्री ऑफ Electronics and Information Technology in collaboration with the National Institute of Electronics and IT is hosting the first Digital India Future Skills Summit in Guwahati. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जो है पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट जो है वो गुवाहाटी में होस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन है अरुणाचल प्रदेश हैज अचीव 100% सैचुरेशन इन हर घर जल स्कीम अंडर द सेंट्रल जल जीवन मिशन। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश जो है उसने 100% हर घर जल स्कीम का जो टारगेट था वो अचीव किया है, जिसके तहत वहाँ पे हर घर में जल जो है वो पहुंचाया जा रहा है। ओके, सो 100% जो है टारगेट अचीव किया है अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली, तो ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ अंडर दी स्वयं स्कीम। सो स्वयं स्कीम के तहत इंटरेस्ट फ्री लोन जो है उड़ीसा गवर्नमेंट यूथ को प्रोवाइड कर रही है। Okay, so state government has unveiled the SWAM scheme aimed at providing interest-free loan to young entrepreneurs. This initiative announced by the Odisha Agriculture Minister Ranendra Pratap Swain. Okay, so उड़ीसा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है रणेंद्र, इन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है अनाउंस किया है, स्वयं स्कीम जिसका नाम है, जिसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। अब कितना अमाउंट क्या रहेगा वो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंस है, एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सो स्वयं स्कीम के साथ एलिजिबिलिटी ये है कि रूरल एंड अर्बन यूथ जो है उन्हें, जो कि 18 से 35 साल के हैं, उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा प्रोवाइड होगा, मतलब ही उन्हें जो है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सो वो कब कितना अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं? इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू ₹1 लाख, 1 लाख तक का लोन जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। द फाइनेंशियल सपोर्ट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बिजनेसेस और द एक्सपेंशन ऑफ द एक्जिस्टेंस वन, thereby catalyzing the entrepreneurship and job creation across the state. So उनका उद्देश्य यही है कि जो न्यू बिजनेस है या फिर जो एग्जिस्टिंग वंस है उसको एक्सपांड किया जाए। ओके, सो इसलिए 18 से 35 साल के बीच के जो भी रूरल एंड अर्बन यूथ है उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा होगा। अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये इनिशिएटिव स्वयं स्कीम ये कौन से स्टेट की है ध्यान में रखना, दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट का ये स्कीम है। उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द यूथ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड इसी के साथ साथ कुछ सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स भी जो है एडिशनली अनाउंस किए गए हैं लास्ट कुछ दिनों में, आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है कुछ एडिशनल मेजर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर को एनहांस करने के लिए भी लॉन्च किए गए। सो ये जो लॉन्च किए गए ये कुछ पास्ट मंथ में या फिर अभी रिसेंटली कुछ लॉन्च किए गए प्रोविजंस है जो आप ध्यान में रख सकते हो, जिसकी फर्स्ट वन है प्रोविजन ऑफ जूट बैग। सो जूट बैग का प्रोविजन में ऐसा बताया जा रहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है वो क्या करती है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फूड जो देती है फ्री में, वो प्लास्टिक बैग्स में प्रोवाइड करती थी, करेक्ट। सो यहाँ पे अभी जूट बैग्स में जो है वो फूड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ईच पीडीएस फैमिली विल रिसीव 2 जूट बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूसेज। तो प्लास्टिक यूसेज को रिड्यूस करने के लिए जूट बैग्स में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये है लिवलीहुड असिस्टेंस। देन उसके लिए जो बजट अलॉकेट किया वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंड लास्ट वन इज मुख्यमंत्री मात्स्य जीबी कल्याण योजना। सो इसके लिए जो बजट लगाया दैट इज 448 करोड़ रुपीस लगाया गया है, जिसके तहत फिशरी सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। जो फिशरमैन्स है उनके वेलफेयर के लिए जो मेजर्स है वो इस स्कीम के तहत जो है वो अनाउंस किए गए। ओके, सो इसका बजट आप ध्यान में रख सकते हो। ये मात्स्य जीबी योजना है किसके लिए, फिशरीज सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए जो है इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया। ओके, सो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके,
और हम लोगों ने जो स्क्वैम स्कीम देखा था, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, ये यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया है, जिसके लिए बजट अलॉकेट किया गया है। स्टेट का जो बजट है दैट इज 672 करोड़ रुपीज़। ये भी एक एडिशनल पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो बढ़ते हम लोग अभी आगे। हमने उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्वयं स्कीम है उसे डिस्कस किया, एंड जो सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए उसे एनहांस करने के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ आएगा। बढ़ते हम लोग आगे। सो नेक्स्ट वन है पीएम इनॉग्रेटेड एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन जम्मू। सो रिसेंटली मोदी जी जम्मू कश्मीर गए थे, उस दौरान उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको इनॉग्रेट किया, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने आधारशिलाएं रखी। सो टोटल जो कॉस्टिंग है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ, दैट इज 45,375 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स है जो कुछ इनॉग्रेट किए गए एंड कुछ के लिए आधारशिला रखी, इन दोनों को मिलाकर मैं बात कर रही हूँ। विद द सूट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्थ ओवर रुपीज 45,375 करोड़ इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड एंड इनिशिएटेड। द विजिट अंडरस्कोर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इन द जम्मू कश्मीर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड बहुत सारे डिफरेंट जो सेक्टर्स है उन सभी के डेवलपमेंट के लिए, उनको और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए जम्मू कश्मीर में ये सारे प्रोजेक्ट्स को, कुछ प्रोजेक्ट्स को लाया जाएगा एंड कुछ प्रोजेक्ट्स को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। उसमें से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो सबसे पहला ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड एम्स इन बीजापुर सांबा जम्मू। ओके, सो एम्स इन बीजापुर सांबा जम्मू को इनॉग्रेट किया है मोदी जी द्वारा, जिसके लिए अमाउंट लगाया गया है 1660 करोड़ रुपीस, एंड ये जो एस्टैब्लिश किया गया, ये किया गया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ओके, नेक्स्ट वन इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर दी चिनाब। ओके, जो कि 359 मीटर्स अबाउ है, ठीक है, रिवर बेड के। अगर मैं हाइट में कहूँ तो 1178 फीट अबाउ है। ओके, इसकी जो हाइट है इसने सरपास किया आईफिल टावर की हाइट को 35 मीटर से, एंड ये जो ब्रिज है ये 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट रेलवे ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो कि चेनाब में इनॉग्रेट किया गया मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर में। ओके, देन नेक्स्ट वन है ही विल ऑल्सो इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिवर रेजुकेनेशन प्रोजेक्ट द देविका रिवर प्रोजेक्ट इन उधमपुर। सो इन्होंने देविका रिवर प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया। ये वर्ल्ड का पहला, सॉरी नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रेजुकेनेशन प्रोजेक्ट है जो कि उधमपुर में इन्होंने इनॉग्रेट किया। एंड इन्होंने जम्मू एयरपोर्ट जो इसके न्यू टर्मिनल के लिए भी आधारशिलाएं रखी। ये जो न्यू टर्मिनल बनाया जाएगा ये अबाउट बनाया जाएगा 40,000 स्क्वायर मीटर। ओके, सो ये जो स्प्रेड होगा अबाउट होगा 40,000 स्क्वायर मीटर, इसे बनाया जाएगा इस न्यू टर्मिनल को जम्मू कश्मीर जम्मू के एयरपोर्ट में। ओके, सो इसके लिए उन्होंने आधारशिलाएं रखी। एडिशनली मोदी जी ने कुछ जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसको भी फ्लैग्स ऑफ किया, मतलब वो भी स्टार्ट की, जो कि स्टार्ट हुई सांगलडन स्टेशन से बारामुल्ला स्टेशन के लिए। ओके, सो कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को भी फ्लैग्स ऑफ किया, और भी कुछ जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किए, जो कुछ इंपॉर्टेंट वंस है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हो रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर में विजिट किया था उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। ओके, सो टोटल प्रोजेक्ट का अमाउंट ध्यान में रखना है, जो कुछ इनॉग्रेशन हुए, जो कुछ पॉइंट्स हमने फिगर्स में पढ़े वो आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, कंटिन्यू करते हैं सेशन को, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट वन है डिफेंस मिनिस्टर अनवील स्टैचू ऑफ जनरल बिपिन रावत इन देहरादून। तो जनरल बिपिन रावत जो है इनका स्टैचू जो है वो अनवील किया गया डिफेंस मिनिस्टर द्वारा देहरादून में। नेक्स्ट वन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन दुबई फ्रॉम February 12 to 14 and has designated India, Turkey and Qatar as a guest of honor. So वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो दुबई में हुआ फ्रॉम February 12 to 14। ओके, उस दौरान जो इंडिया, तुर्की एंड कतार है वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, एंड इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट वन है विप्रो अक्वायर एग्ने फॉर $66 मिलियन टू बूस्ट कैपेबिलिटीज इन द इंश्योरेंस सेक्टर। सो विप्रो ने क्या किया है, एग्ने को एक्वायर किया है $66 मिलियन में, ठीक है, जिसके तहत इंश्योरेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा बूस्टअप करना है। ओके, नेक्स्ट वन है धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ओके, सो धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को। द अपार आईडी कार्ड एम्स टू स्टैंडर्डाइज स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अक्रॉस द नेशन, मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट टू एक्सेस द एजुकेशनल सर्विसेज। ओके, सो ये अपार आईडी कार्ड का उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है अक्रॉस द नेशन स्टैंडर्डाइज किया जाए।
ओके, और भी ज़्यादा ईजियर किया जाए फॉर द एजुकेशनल सर्विसेज। ओके, सो ये धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट वन, ग्रीस बिकम फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। सो ग्रीस जो है ये फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज के लिए लीगल कर दिया गया है। ओके, सो ग्रीस बना है 16th यूरोपियन यूनियन कंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसने सेम सेक्स मैरिज के लिए क्या कर दिया गया है, लीगलाइज कर दिया कि अब वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज जो है वो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, Microsoft to train over 2 million people in India in generative AI skill by 2025। Microsoft क्या कर रहा है, 2 मिलियन लोगों को ट्रेन करेगा जनरेटिव AI स्किल से बाय द ईयर 2025, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट वन, called Advantage India, the program intended to push India's AI transformation and empower its workforce for the job in future। So इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है जिसे कहा जा रहा है एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम। सो ये जो एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम है इसके तहत जो है AI स्किल्स को जो है पढ़ाया जाएगा। ओके, सो उसी से AI का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड और भी फ्यूचर जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी क्रिएट की जाएगी। ओके, सो ये एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है जिसके तहत AI स्किल्स को प्रोवाइड किया जाएगा एंड 2 मिलियन लोगों को जो है AI स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगी बाय द ईयर 2025। नेक्स्ट वन, उत्तराखंड CM लॉन्चेस धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन। सो धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन जो है वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि ड्रग अब्यूज़ जो है, ड्रग फ्री सोसाइटी किया जाए उत्तराखंड को बाय द ईयर 2025। नेक्स्ट वन है, कैबिनेट अप्रूव 6,000 करोड़ रुपीज स्कीम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ फिशरी सेक्टर। सो कैबिनेट ने क्या किया है, 6,000 करोड़ रुपीज जो है वो अप्रूव किए हैं फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरी सेक्टर। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, अ सब स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर द micro small enterprises operating fisheries sector with an expected investment of 6,000 करोड़ in the next 4 years। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। सो इसी के लिए जो 6,000 करोड़ रुपीज़ है वो आने वाले 4 साल के लिए फिशरीज सेक्टर के लिए जो है ये अप्रूव किए गए हैं। ओके, सो फिशरीज सेक्टर का जो MSME है जो ऑपरेट करती है इन फिशरीज सेक्टर को, उनके लिए अमाउंट जो है ये अलॉकेट किया गया है। नेक्स्ट वन है, टाटा ट्रस्ट इनॉग्रेटेड इंडिया स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई। सो टाटा ट्रस्ट ने इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल जो है मुंबई में इनॉग्रेट किया। ओके, किसने किया है ये ध्यान में रखना है, कहाँ पर किया है ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है, गूगल पार्टनर विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू प्रोवाइड AI लेड सर्विसेज। गूगल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप किया जिसके तहत जो है AI सोल्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोवाइड किया जाएगा लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड सो ऑन। सो गूगल पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू इम्प्लीमेंट AI सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट वन है, इंडिया रैंक 3rd इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड regions in the world for leadership in energy and environmental design certification in 2023. The US has not been included in the list. Okay, so यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ने 3rd रैंक किया है इन US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। आउट ऑफ 10 इंडिया 3rd रैंक कर रहा है। ओके, इसमें US इस लिस्ट में जो है स्टैंड आउट नहीं कर रहा है एंड ये जो लिस्ट होता है ये कौन अनाउंस करता है, लीड करता है। लीड क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन। ओके, सो इसका फुल फॉर्म आप सभी को ध्यान में रखना है। सो लीड के द्वारा जो है इस लिस्ट को अनाउंस किया गया जिसमें इंडिया ने 3rd रैंक किया है। ओके, नेक्स्ट वन है, वाराणसी टू हैव कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगातीरी काउस। सो गंगातीरी काउस के लिए कंट्री का पहला कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पर, वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट वन है, पापानासम बीच एट केरलाज वारकाला सिक्योर स्पॉट अमंग वर्ल्ड 100 बीचेस बेस्ट बीचेस। ओके, सो पापानासम बीच जो है वो तिरुवनंतपुरम में है जिसे वारकाला बीच भी कहा जाता है, ये केरला का है। ओके, सो इसने वर्ल्ड के 100 बेस्ट बीचेस में जो है स्टैंड आउट किया है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है, Saudi Arabia is preparing to introduce first luxury train named the Dream of the Desert। सऊदी अरेबिया ने पहला लग्जरी ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है, द ADB has approved $200 million loan to strengthen the flood and river bank erosion risk of ब्रह्मपुत्रा रिवर इन आसाम। सो ADB ने $200 मिलियन का लोन जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है आसाम की उसके लिए अप्रूव किया है।
ठीक है, जो फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन की रिस्क होती है उसको स्ट्रेंथन करेगा। देन है बीपी धनखड़ इनॉग्रेट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन दिल्ली। बीपी धनखड़ जो है उन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो दिल्ली में होने वाली है इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है टाटा स्टील एंड साउथ ईस्ट रेलवे जॉइन हैंड्स टू डेवलप अ ग्रीन इंफ्रा को डेवलप करने के लिए टाटा स्टील ने साउथ ईस्ट रेलवे के साथ क्या किया है, हैंड्स ज्वाइन किया, मतलब ही पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट वन है 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट जो है वो इंडिया में होने वाला है फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी टू मार्च 9। तो स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स मिस वर्ल्ड पेजेंट 71st एडिशन जो है वो इंडिया में होगा। ओके, नेक्स्ट वन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू होस्ट 67th ऑल इंडिया पॉलिसी ड्यूटी मीट इन लखनऊ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो होस्ट कर रहा है 67th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस मीट ड्यूटी इन लखनऊ। ओके, देन है IREDA इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने साइन किया है MOU IIT भुवनेश्वर के साथ टू बूस्ट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का इनोवेशन एंड रिसर्च को और भी ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए IREDA ने IIT भुवनेश्वर के साथ क्या किया है, MOU साइन किया है। ओके, नेक्स्ट वन न्यूज़ देखते हैं। सो नेक्स्ट वन है PM inaugurates project worth ₹7,300 crore in Madhya Pradesh. Prime Minister Narendra Modi dedicated development project in Jhabua, Madhya Pradesh, focusing on upliftment of the tribal population, aim to bolster various sectors including water supply, education, road infrastructure and more. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो झाबुआ सेक्टर है उसी का स्पेशली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है 7,300 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें वाटर सप्लाई, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। सो कौन से सेक्टर में क्या प्रोवाइड किया जाएगा एंड कौन से सेक्टर के लिए क्या अनाउंस किया गया, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अंडर द आहार अनुदान योजना Prime Minister Modi disbursed monthly installment to approximately 2 lakh women beneficiary for specially backward tribe. This initiative, providing rupees 1,500 per month for nutritious food, is step towards ensuring the well-being of marginalized community. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंडर दी आहार अनुदान योजना जो है मोदी जी ने अप्रोक्सीमेटली 2 लाख women beneficiaries जो कि बैकवर्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, इनको क्या किया है, फोकस किया है, इनको 1,500 पर मंथ जो है रुपीस का न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोला है, लैंड राइट्स को एम्पावर किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1.7 लाख अधिकारी अभिलेख अंडर द स्वामित्व स्कीम मार्क्स अ माइलस्टोन इन एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद द राइटफुल ओनरशिप ऑफ द लैंड। ओके, सो यहाँ पे 1.75 लाख अधिकार अभिलेख जो है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जिसे कहा जाता है, अंडर द स्वामित्व स्कीम जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओके, 1.75 लाख जो है अधिकार अभिलेख का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिसके तहत जो है जो इंडिविजुअल्स है उनको उनकी लैंड का जो है ओनरशिप जो है वो करेक्टली मिल सके। ओके, नेक्स्ट वन है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए विद द ट्रांसफर ऑफ 55.9 करोड़ फॉर 559 विलेजेस अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, PM मोदी एम्स टू कैटलाइज डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 559 विलेजेस जो है अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप की जाएगी एंड उसी के लिए 55.9 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन है एजुकेशन। सो एजुकेशन के लिए CM राइज स्कूल का लिए CM राइज स्कूल जो है वो डेवलप की जाएगी एंड उसी के लिए मोदी जी ने आधारशिलाएं रखी है। ओके, नेक्स्ट वन है यूथ के लिए भी तांत्या मामा भील यूनिवर्सिटी को जो है वो बनाया जाएगा, उसी के लिए भी क्या किया है, आधारशिला रखी गई है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे यूथ तक का जो पॉइंट था इट इज़ रिलेटेड टू जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि मोदी जी ने कुछ प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झाबुआ मध्य प्रदेश के रीजन के लिए जो इनॉग्रेट किए, करेक्ट। सो उसी के लिए ये पॉइंट्स थे, बट लास्ट पॉइंट जो है वो इन्होंने बोला कि इस इनॉग्रेशन के साथ साथ उन्होंने रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो 3,075 करोड़ के जो रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको भी उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। ओके, सो झाबुआ रीजन वाला आप सभी को ध्यान में रखना है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी, एम्पावरिंग लैंड राइट्स का पॉइंट, देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा एंड उसमें कितनी विलेजेस को कवर अप किया जाएगा, देन एजुकेशन के लिए सीएम राइस स्कूल जो है वो ओपन की जाएगी उस रीजन में, देन तात्या मामा भील यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने आधारशिला रखी है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जो इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट मोदी जी द्वारा उससे रिलेटेड। ओके, सो अभी हमारा क्या हुआ यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे वन लाइनर्स न्यूज़ देखे, काफ़ी सारे न्यूज़ रिलेटेड पॉइंट्स देखे, काफ़ी सारे जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन किए एंड कुछ आधारशिलाएं रखी, कुछ प्रोजेक्ट को जो वो इंस्टॉल करने वाला है उसके लिए जो कितना अमाउंट सैंक्शन किया है, वो किसके तहत जो है वो डेवलप्ड होगा, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो आप सभी को ये सारी न्यूज़ अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। सो फर्स्ट वन है HDFC बैंक हैज रेज $300 million थ्रू इज फर्स्ट एवर सस्टेनेबल बॉन्ड इशू विद द प्रोसेड टू बी यूज्ड टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन लोन्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, HDFC बैंक ने $300 million जो है थ्रू फर्स्ट एवर सस्टेनेबल बॉन्ड इशू जो है वो रेज किए हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन लोन्स को क्या किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, HDFC बैंक ने रिसेंटली 4 SME क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम है बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक। ये एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एंड जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए लॉन्च किया था। ओके, सो इनके नाम आपको ध्यान में रखना है, बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक। Okay, next one. Flywire Corporation in collaboration with State Bank of India aims to modernize and digitize international education payment for the Indian students. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्लाईवायर कॉरपोरेशन जो है इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया, जिसके तहत इंडियन स्टूडेंट जो है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उसको डिजिटाइज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज फिक्स 8.25% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर 23-24 विच इज 3-year high. EPFO had increased the rate on EPF to 8.15% for 22-23 फ्रॉम 8.10% इन 21-22। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल है कि EPFO का जो अभी इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.25% है। 23-24 का अगर सेशन देखा जाए तो 3 years हाई है, क्योंकि अगर पिछले 22-23 की बात करो तो 8.15 था एंड 21-22 की बात करो तो 8.10 था। ओके, सो EPFO का जो अभी इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.25%। Okay, next one. RBI has increased the ceiling on fees payable to non-executive director of bank to 30 lakh rupees per year from existing level of rupees 20 lakh rupees. Okay, so RBI ने क्या किया है यहाँ पे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो फीस है, मतलब ही उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है, जो 20 लाख रुपीस हुआ करती थी उससे अभी 30 लाख रुपीस कर दी गई है। ओके, यही यहाँ पे मेंशन करना था। नेक्स्ट वन है इंडिया लॉन्च UPI रुपे कार्ड पेमेंट सर्विसेज इन श्रीलंका मॉरिशियस। सो इंडिया लॉन्च कर रहा है UPI रुपे कार्ड पेमेंट सर्विसेज श्रीलंका एंड मॉरिशियस में। ओके, सो इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस UPI सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशियस। रुपे कार्ड सर्विसेज वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन मॉरिशियस एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। द फर्स्ट UPI transaction was carried out by the Indian in Sri Lanka. The introduction of UPI settlement services will facilitate transaction for Indian nationals traveling to Sri Lanka and Mauritius as well as Mauritian nationals traveling to India. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ने ये जो UPI रुपे पेमेंट सर्विस को जो लॉन्च किया है ये श्रीलंका पे किया एंड मॉरिशियस में किया है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, UPI सेटलमेंट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी जो इंडियन नेशनल श्रीलंका में ट्रैवल करते हैं एंड मॉरिशियस में ट्रैवल करते हैं उन सभी के लिए, एंड जो मॉरिशियस इंडिया में आके ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए जो है ये UPI क्रेडिट कार्ड पेमेंट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाने वाली है और ये इंडिया ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट वन है पेटीएम ई-कॉमर्स रीब्रांड टू पाई प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पेटीएम ने रीब्रांड किया है टू पाई प्लेटफॉर्म, मतलब ही पेटीएम ई-कॉमर्स ने क्या किया है, रीनेम किया है एज अ पाई प्लेटफॉर्म। ओके, alongside this rebranding it has acquired Bitsila, a prominent seller platform operating within the open network for digital commerce। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या बोला जा रहा है कि उसने जो है Bitsila को भी अक्वायर किया है, जो कि ONDC के भीतर काम करने वाला एक प्रमुख विक्रेता है। ओके, सो उसे भी उसने एक्वायर कर लिया है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन है PayU has partnered with NPCI to roll out credit lines on UPI feature on its platform। PayU क्या कर रहा है, NPCI के साथ मिलकर जो है क्रेडिट लाइंस ऑन UPI फीचर को क्या कर रहा है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर रहा है। ओके, इसके तहत जो है
जो मर्चेंट्स है उनको डिजिटल पेमेंट जो है उनका एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट है। सो केवीएस मैनियन जो है इन्हें रीडेजिग्नेट किया गया है एज अ जॉइंट मैनेजिंग एमडी। ओके, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। देन शांति एकम्बरम जो है वो बने हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। देवांग घीवाला बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन्होंने सक्सीड किया है जैमिन भट्ट को। ओके, देन नेक्स्ट है मिलिंद नागनौर, ये बने हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ओके, ये करण जो थे ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, अब इन्हें एडिशनली जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो इन्हें फ्रॉम अप्रैल, आने वाला जो अप्रैल है तब से ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हो गए। ओके, एंड लास्ट वन है पाउल पराम्बी, ये बने हैं ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, सो यहाँ पे कुछ कोटक महिंद्रा बैंक की जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है ध्यान में रखना है। जॉइंट एमडी बने हैं केवीएस मैनियन, डिप्टी एमडी बने हैं शांति एकाम्बरम, उसके बाद है देवांग घीवाला बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है उन दोनों का रोल निभाएंगे मिलिंद नागनौर एंड पाउल जो है पाउल पराम्बी, ये बने ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, सो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन है LIC हैज इंक्रीज्ड शेयर होल्डिंग इन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड फ्रॉम 4.99% टू 5.02%। सो LIC ने क्या किया है, अपना जो शेयर होल्डिंग है वो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में क्या किया है, इंक्रीज किया है। प्रीवियसली उनके पास था 4.99 स्टेक, अब इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 5.02 स्टेक। इसी के साथ LIC की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो LIC ने रिसेंटली अमृत बाल एक इंश्योरेंस प्लान जो है वो चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च किया है। ओके, सो मिनिमम 13 डे मिनिमम जो 30 दिन के स्टूडेंट बच्चे जो है इसमें आ सकते हैं। मिनिमम 30 डेज 13 ईयर्स तक के बच्चे जो है इस ये जो इंश्योरेंस प्लान है इसमें क्या कर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। ओके, सो 13 डेज का जो मैच्योरिटी रहेगा दैट इज 18 ईयर्स और 13 ईयर्स का मैच्योरिटी रहेगा 25 ईयर्स। ओके, एंड इसमें जो मिनिमम सम अश्योर्ड कर सकते हैं फॉर दिस पॉलिसी इज ₹2 लाख एंड मैक्सिमम के लिए एज सच कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को क्या बताया कि LIC ने रिसेंटली अमृत बाल को लॉन्च किया, एक इंश्योरेंस प्लान है जो कि चिल्ड्रंस के लिए, जिसमें मिनिमम 30 डेज 30 दिन से लेकर 13 साल तक के बच्चे जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ कि LIC ने रिसेंटली इंडेक्स प्लस ये भी एक न्यू इंश्योरेंस प्लान को जो है लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 21,000 करोड़। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कैपिटल जो है FCI का वो क्या किया है, इंक्रीज किया है 10,000 से अब रहेगा 21,000 करोड़। ओके, 10,000 से अब कितना हो गया 21,000 करोड़। So next one है Reserve Bank of India has instructed Visa and Mastercard to cease card-based commercial payment by businesses citing concern over KYC compliance. So Reserve Bank of India ने KYC की जो concerns है उसको ध्यान में रखते हुए Visa and Mastercard को ऐसा इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी बिजनेस के कमर्शियल पेमेंट्स होते हैं उनको सीज किया जाएगा, उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है इंडिया UAE MOU लिंक UPI विद UAE आनी फॉर द इंस्टेंट पेमेंट। ओके, सो MOU जो है वो UPI इंडिया एंड आनी UAE, मतलब इंडिया का UPI प्लेटफॉर्म एंड UAE का आनी प्लेटफॉर्म के बीच में हुआ है फॉर द इंस्टेंट पेमेंट। दिस मूव aims to facilitate seamless cross-border transaction, enhancing financial connectivity between India and UAE. So यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा सिमलेसली हो, इसी के लिए इंडिया ने और UAE ने MOU साइन किया है अपने जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसके साथ। तो UPI जो है वो इंडिया का है एंड UAE का आनी है, ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा हमारा इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो UPI है, उसी तरह UAE का कौन सा है, दैट इज आनी। ओके, सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा सिमलेस होने चाहिए और भी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एनहांस होनी चाहिए, इसके लिए इंडिया एंड UAE ने MOU जो है साइन किया है। ओके, सो नेक्स्ट वन है पेटीएम शिफ्ट नोडल अकाउंट टू एक्सिस बैंक फॉर द सिमलेस ट्रांजैक्शन। सो पेटीएम क्या कर रहा है, नोडल अकाउंट को शिफ्ट कर रहा है टू दी एक्सिस बैंक फॉर दी सिमलेस ट्रांजैक्शन। ओके, सो यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, जो कि सबसे सिंपल होता है। उस पीरियड में उस जो भी हमने 2 वीक का भी करंट अफेयर डिस्कस करे उस दौरान कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है, कौन से इंपॉर्टेंट एम्बेसडर अपॉइंट है, ये सभी आप सभी को ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट वन इज कैटरीना कैफ बनी है CSK की ब्रांड एम्बेसडर फॉर द IPL 2024। ओके,
Okay, then is Sindhu Ganpati appointed as the first trans woman traveling ticket examiner of Southern Railway. Very important, ये फर्स्ट ट्रांस वुमेन है जो बनी है सिंधु गणपति, और ये बनी है TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ द सदर्न रेलवे. ओके, देन है ICAI इलेक्ट रंजित कुमार अग्रवाल एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड चरणजोत सिंह एज अ वाइस प्रेसिडेंट. सो ICAI ने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों भी अपॉइंट किए गए. सो प्रेसिडेंट बने हैं रंजित कुमार अग्रवाल एंड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं चरणजोत सिंह. नेक्स्ट वन है फिनलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें अलेक्जेंडर स्टब जो है उन्होंने इलेक्शन जीता है एंड वो बने हैं फिनलैंड के न्यू प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब. नेक्स्ट वन है टाटा AIA लाइफ. ओके, इसके लिए MD and CEO अपॉइंट किया गया है और वो बने हैं वेंकट चलम H. सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कजाकिस्तान अपॉइंट Olzas Beknov as a new prime minister. Then है NPC appoint Ajay Kumar Chaudhary as a non-executive chairman of board. Ravi Kumar Jha as a MD and CEO of LIC mutual fund. And IRS officer Narendra Kumar Yadav appointed as a brand ambassador for the Fit India movement. Very simple, Fit India movement के brand ambassador बने हैं नरेंद्र कुमार यादव. LIC mutual fund के NPCO बने हैं रवि कुमार झा. NPCI ने non-executive chairman बना है अजय कुमार चौधरी को. And कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं Olzas Beknov. ओके, ये आप सभी को ध्यान में रखना है. कंटिन्यू कर दे कुछ अपॉइंटमेंट्स को. SBI कैपिटल मार्केट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म ऑफ SBI वीरेंद्र बंसल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO. ICICI बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार सिन्हा एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन at its recent board meeting. This decision follows the retirement of the Mr. G.C. Chaudhary, the current chairman of the ICICI Bank, effective June 30, 2024. Nikhil Joshi appointed as a MD of Boeing Defence India, and Mr. Sanjay Kumar Jain assumed the charge of the chairman and MD of IRCTC. देखिए, क्विकली रिकॉल करवा देती हूँ आप सभी को. SBI कैपिटल मार्केट के जो MD and CEO बने हैं दैट इज वीरेंद्र बंसल. ICICI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं मिस्टर प्रदीप कुमार सिन्हा, जिन्होंने सक्सीड किया है मिस्टर GC चौधरी को. इनका कार्यकाल जून 30, 2024 से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, ये इफेक्टिव रहेगी. कौन? प्रदीप कुमार सिन्हा. नेक्स्ट वन है निखिल जोशी, ये बने हैं बोइंग डिफेंस इंडिया के MD. एंड लास्ट वन इज मिस्टर संजय कुमार जैन, ये बने हैं IRCTC के चेयरमैन एंड MD. ओके, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है विच इज अवार्ड्स. अवार्ड्स में पहला है पोलर बियर स्लीपिंग ऑन द आइस बेड विंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है. पोलर बियर जो स्लीप हुआ है आप देख पा रहे होगे आइस बेड के ऊपर. ठीक है, तो इसे जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया. तो इनको कैप्चर करने वाले कौन है जिन्हें अवार्ड दिया गया, ये ध्यान में रखना है. दैट इज नीमा सारिखानी. ओके, नीमा सारिखानी जो है इन्होंने इसे कैप्चर किया. ये ब्रिटिश फोटोग्राफर है. सो इन्होंने इस आइस बेड के ऊपर जो ये पोलर बेयर है इसको कैप्चर किया एंड फॉर दैट इन्हें अवार्ड दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023. ओके, नेक्स्ट वन है प्यारेलाल शर्मा अवार्डेड लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड. प्यारेलाल शर्मा जो है एक म्यूजिशियन है, आपको पता है. इनको लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया. So next one है Indian Olympic and World Champion Javelin thrower Neeraj Chopra has been honored with the plaque at the famous ice palace at Jungfrau, known as the top of the Europe in Switzerland. Okay, so Jungfrau जो है ये एक फेमस आइस पैलेस है. यहाँ पर जो है जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जो है इनको सम्मानित किया है प्लाक के साथ. प्लाक आप देख पा रहे होगे, मैंने इमेज मेंशन किया है. एक फ्रेम के जैसा जो है इनको सम्मान करने के लिए जो है इनका पिक्चर जो है वहाँ पे फिक्स किया गया है. ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जांगफ्राउ जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिसे टॉप ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है. इस आइस पैलेस में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है प्लाक के साथ. ओके, नेक्स्ट वन है निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस रिसीव नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हेल्थ प्रमोशन. ओके, सो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस है इसको नेल्सन मंडेला अवार्ड जो 2024 का दिया गया WHO द्वारा फॉर द हेल्थ प्रमोशन. ओके, सो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है वो हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है. ओके, एंड ये जो अवार्ड है नेशनल मंडेला अवार्ड ये 2019 से जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रोवाइड करता है. सो 2024 का जो दिया गया दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को दिया गया. ओके, सो नेक्स्ट वन है इसरो चेयरमैन S सोमनाथ अवार्डेड KPP नैम्बियर अवार्ड. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ इन्हें KPP नैम्बियर अवार्ड जो है वो दिया गया. ओके, द IEEE Kerala section honored ISRO chairman S Somnath with the prestigious KPP Nambiar Award recognizing his leadership and innovation
इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। सो IEEE केरला सेक्शन जो है, इन्होंने इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इनको KPP नाम्बियर अवार्ड से सम्मानित किया। इनकी लीडरशिप एंड इनका जो इनोवेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट वन है इंडियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज मेड हिस्ट्री विद iRaste एंड AI driven road safety initiative, winning a 9th government tech prize at the World Government Summit 2023 held in UAE. The project aims to cut urban road accident by half and improve the transportation efficiency. Okay, so iRaste जो है वो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनका AI ड्रिवन रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है iRaste का फुल फॉर्म जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दैट इज इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। सो ये जो iRaste इनिशिएटिव है, इसने 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज जो है जीता है एट दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो कि UAE में हुआ। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य जो है वो यही है कि जो अर्बन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो हाफ हो जाए एंड जो ट्रांसपोर्टेशन की इफिशिएंसी जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो। ओके, नेक्स्ट वन है गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य अवार्डेड 58th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू उर्दू एंड संस्कृत लिटरेचर रेस्पेक्टिवली। सो गुलजार जो है उनको मिला है फॉर द उर्दू लिटरेचर एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो है उनको मिला है फॉर द संस्कृत लिटरेचर। सो इन्हें क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है, जो कि इस एडिशन था 58th एडिशन। सो 50th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया दैट इज गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। गुलजार को दिया गया फॉर द उर्दू लिटरेचर एंड जगत गुरु जी को दिया गया फॉर द संस्कृत लिटरेचर। ओके, इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 1965 से जो है वो दिए जा रहे हैं। ओके, तब से रिकॉग्नाइज किया गया है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग अवार्ड्स में डिस्कस करते हैं बाफ्टा अवार्ड्स को। तो रिसेंटली बाफ्टा अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है किसके द्वारा इसे होस्ट किया गया, तो डेविड टेनांट जो है इन्होंने इसे होस्ट किया है। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है, बेस्ट फिल्म जैसे ओपनहाइमर को दिया गया। एंड उसी के साथ साथ मैंने सारे अवार्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वन है वो सारे आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती है उसका स्पेशली अगर ध्यान में रखोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो ये आप सभी को ई बुक में जो एक बार रिवाइज कर लेना, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट वन है डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी का सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेवी चीफ इनॉग्रेट्स न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसिशन अप्रोच रडार। ओके, सो नेवी चीफ ने एक न्यू डिफेंस सिस्टम को इनॉग्रेट किया है, प्रिसिशन अप्रोच रडार को। ओके, नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार इनॉग्रेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसिशन अप्रोच रडार इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसे कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसे इनॉग्रेट किया गया है नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा। ओके, द नेवी चीफ इनॉग्रेटेड द पार एट INS उत्कर्ष लोकेटेड इन द साउथ अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, सो ये जो नावी चीफ है इन्होंने इस प्रिसिशन अप्रोच रडार पार जिसे बोला जा रहा है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, इसे INS उत्कर्ष पे इनॉग्रेट किया इन द साउथ अंडमान and Nicobar Island. Okay, then है integrated underwater harbor defense and surveillance system was also inaugurated at Naval Jetty Port Blair to enhance the security posture of Naval Chief Port Blair. Okay, so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, integrated underwater harbor defense and surveillance systems जो है इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, इसे भी इनॉग्रेट किया गया at Naval Jetty Port Blair. ओके, जिसके तहत जो है नावल चीफ पोर्ट ब्लेयर का जो सिक्योरिटी पोस्चर है उसे और भी ज़्यादा एनहांस किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन है डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 2269 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद BEL फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इक्विपमेंट एक्सेसरीज फॉर द इंडियन नेवी। द शक्ति EV सिस्टम इज इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2269 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो BEL के साथ साइन किया है फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ओके, सो 2269 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने BEL के साथ मिलकर, जिसके साथ 11 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को जो है इंडियन नेवी के लिए जो है वो प्रोक्यूर किया जाएगा। और ये जो शक्ति EV सिस्टम है ये इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय द चेन्नई कंपनी। ओके, सो ये हुआ। नेक्स्ट वन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड विशिष्ट सेवा मेडल टू हवलदार वारिंदर सिंह
posting of the Sikh regiment in the Indian Army for the development of the multipurpose octocopter. ओके, सो द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल हाविलदार वारिंदर सिंह को जो है ये दिया। इन्होंने जो है मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर जो है डेवलप किया एंड फॉर दैट इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है, जो कि एक प्रकार का ड्रोन होता है जो मल्टीपर्पस वर्क के लिए जो है वो काम आता है। ओके, सो ये इन्होंने डेवलप किया एंड फॉर दैट इन्हें जो है ये विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो दिया गया। ओके, देन द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ₹84,560 करोड़ एम एट एनहांसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 84,560 का कैपिटल एक्विजिशन, जिसके तहत आर्म फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और भी ज़्यादा एनहांस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन आर्मीज ₹57,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू रिप्लेस एजिंग T-20 टैंक fleet. The Indian Army is embarking on significant endeavor to modernize its armed forces by replacing its aging Russian T-72 tank fleet with a cutting-edge future-ready combat vehicle. The future-ready combat vehicle totaling 1,770 units will be produced indigenously in India with advanced technology including artificial intelligence, drone integration, active protection system and enhanced situational awareness. Very important. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने क्या किया है, जो आर्मी के T-72 टैंक फ्लीट है इसको रिप्लेस किया जा रहा है। उसी के प्रोजेक्ट के लिए 57,000 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए जाएंगे। सो इसको रिप्लेस करके क्या आने वाला है, FRCV आने वाली है, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स आने वाला है। सो इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे जो 1,770 यूनिट्स जो है वो FRCV के जो है वो तैयार होने वाला है और कंप्लीटली वो इंडिजिनसली डेवलप होने वाला है। उसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस जो है उसको और भी ज़्यादा एनहांस किया जाएगा। सो ये ध्यान में रखना है आपको, T-72 टैंक फ्लीट को रिप्लेस किया जा रहा है FRCVs के साथ, उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इसके लिए कितना पैसा लगाया जा रहा है ये भी सब आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है, जापान एंड द US आर प्लानिंग टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट द लिंगोसैट into the space in 2024. वेरी इंपॉर्टेंट, जापान एंड US क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है लिंगोसैट वो स्पेस पे लॉन्च करेगा इन द ईयर 2024। ओके, नेक्स्ट वन है, इसरो लॉन्च मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसैट 3DS विद द GSLV F-14 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। सो इसरो ने लॉन्च किया है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसैट 3DS विद द GSLV 14 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके, सो ये था ऑल अबाउट डिफेंस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सभी को कंप्लीटली ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज सेट टू रीब्रांडेड एज अ निरंजन शाह स्टेडियम। सो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है वो राजकोट गुजरात में लोकेटेड है। सो इसे रीब्रांड कर दिया गया है, अब ये निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। देन है, इंडिया डिक्लेयर जॉइंट विनर्स ऑफ साफ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप विद बांग्लादेश, द टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन ढाका। तो साफ विमेन्स का अंडर 19 चैंपियनशिप जो हुआ वो ढाका में हुआ। ओके, जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों भी जॉइंट विनर्स जो है वो घोषित किए गए। ओके, नेक्स्ट वन, ऑस्ट्रेलिया लिफ्ट द अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2024। सो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अंडर 19 मेंस का जो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी था 2024 का वो जीत लिया, उसमें जीत हासिल की है और ये ऐसा हुआ है कि उन्हें 4th टाइम जीता है। इससे पहले 3 बार जीता है, 1988 में, 2002 में एंड 2010 में, एंड अगर 4th टाइम की बात करूँ तो जीता है 2024 में। ओके, देन है, शामर जोसेफ एंड आर्मी हंटर अवार्डेड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जनवरी। तो जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात की जाए तो वो बने हैं शामर जोसेफ एंड आर्मी हंटर। ओके, नेक्स्ट वन है, पंजाब इलेक्टोरल Office has announced Indian cricketer Shubman Gill as a new state icon for the Punjab. So पंजाब के न्यू स्टेट आइकन बने हैं शुभमन गिल। ओके, नेक्स्ट वन है, इंडियन फुटबॉल द नेशनल टीम हैज फॉलन 15 places to 117th position in the latest FIFA ranking, registering its lowest position in the past 7 years. So FIFA का रैंकिंग जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया है। इसमें अगर बात की जाए पिछले 5 सालों की तो फीफा रैंकिंग में इंडिया ने काफ़ी नीचे रैंक किया है, जो रैंक किया है दैट इज़ 117। तो फीफा रैंकिंग अगर आपको पूछा जाए एट प्रेजेंट दैट इज़ 117th पोजीशन है। ओके, नेक्स्ट वन, एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट एंड नेशनल एंड
National Anti-Doping Agency have imposed a significant suspension on 2 athletes for the anti-doping rule violation. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, AIU और NADA, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने, एंड NADA जो होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन दोनों ने क्या किया है, 2 एथलेटिक्स के ऊपर जो है कुछ वॉयलेशंस लगाए हैं. सो फर्स्ट वन इज इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी, इन्हें 12 साल के लिए बैन किया गया है, ठीक है. एंड निर्मला शिरोन जो है, इन्हें, ये सेकेंड एथलीट है जिन्हें 8 ईयर्स के लिए जो है बैन किया गया है. ओके, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन है यूनियन मिनिस्टर फॉर द यूथ Affair and Sport Anurag Singh Thakur handed over the Chase Olympiad torch to Budapest, Hungary, the host city for the 45th edition of the Chase Olympiad. Okay, so Chase Olympiad जो है 45th edition का, ये बुडापेस्ट के हंगरी में होगा. ओके, सो हमारे जो यूथ अफेयर के स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने चेस ओलंपियाड का जो टॉर्च है ये उन्हें हैंड ओवर किया. 44th एडिशन जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, चेन्नई में. ओके, 2002 में. अभी 45th एडिशन होने वाला है जो कि बुडापेस्ट के हंगरी में होने वाला, तो वो जो एक चेस ओलंपियाड टॉर्च होता है वो उन्होंने हैंड ओवर किया है. ओके, नेक्स्ट वन है इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन सेलंगोर मलेशिया एज दे वन बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप क्राउन. ओके, सो इंडिया वुमेन बैडमिंटन टीम जो है इसने जीत हासिल की है इन दी एशिया टीम चैंपियनशिप. ओके, नेक्स्ट वन है यूके क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद रिसीव 17.5 years ban from all cricket due his participation in match fixing attempt during the 2021 Abu Dhabi T10 लीग. ओके, सो T10 जो लीग हुआ था, इस दौरान जो है मैच फिक्सिंग में रिजवान जावेद को अब जो है वो बैन किया जा रहा है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर द 17.5 years. ओके, सो रिजवान जावेद को 17.5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया है. ओके, ये आप सभी को ध्यान में रखना है. बैनिंग की यहाँ पे हमने 3 न्यूज़ देखी. एक है इंडियन हार्मर थ्रोवर रचना कुमारी, निर्मला जो है वो सेकेंड एथलीट है जिन्हें बैन किया गया. कितनी ईयर्स के लिए किया, ये स्पेशली ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट वन है बुक्स एंड ऑथर्स. बुक्स एंड ऑथर्स से जो अनिल चौहान है, चीफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने रिवील किया है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी इस बुक को. देन हाँ, बुक टाइटल महा Swapnikudu launched by former Chief Minister N. Chandrababu Naidu. This book written by the journalist P. Vikram and published by the NRI Koduri Venkat. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि महा स्वप्निकुडू ये जो बुक है ये लिखी गई है P. विक्रम द्वारा. ओके, सो ये ऑथर है उसके एंड चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू एन नायडू जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है. ओके, सो ये दो बुक्स थी, एक अनिल चौहान जिन्होंने एक बुक को रिलीज किया है एंड एक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जो है इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, महा स्वप्निकुडू को. ओके, सो ये 2 बुक्स आप ध्यान में रख सकते हो. नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट डेज. सो हम लोग 11th फरवरी से लेकर 21 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वाला डेज जो कि इंपॉर्टेंट बनता है विच इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस. ओके, जिसका इस साल का थीम था गर्ल women and girls in science leadership, a new era of sustainability, and the sub theme is think science and think peace. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. इसकी सब थीम भी थी और थीम भी थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है वर्ल्ड पल्सेस डे जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है. पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल इसका थीम था. ओके, देन नेक्स्ट वन है दैट इज International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when conducive to Terrorism. ओके, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है, इसका भी थीम मेंशन्ड है. देन नेक्स्ट वन अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15th जनवरी को मनाया जाता है. देन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है. अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ने 20 फरवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाया. ओके, जिसका थीम था ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंसेस. ओके, एंड बाकी जो रिमेनिंग डेज है वहाँ पे मेंशन है. वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है. नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट डेज है 2 वीक्स के जो मैंने आप सबों के सामने मेंशन किए हुए, आप इसे पढ़ सकते हो, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा. इसका थीम ध्यान में रखना है. मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है दैट इज वो सब स्कीम वाला फर्स्ट वन 11 फरवरी, ये स्पेशली ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वन है ओब्यूचरी. ओब्यूचरी की अगर बात की जाए तो चाइल्ड के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनारा जो है इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में जो हाल ही में निधन हुआ है. देन इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़, ये टेस्ट क्रिकेटर इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है दत्ताजीराव गायकवाड़, इनका हाल ही में निधन हुआ. देन वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन कैप्टन डाइज इन रोड एक्सीडेंट. सो रोड एक्सीडेंट में ये जो वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्डर है केल्विन कैप्टन, इनका हाल ही में निधन हुआ है. तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था ये चिकागो मैराथन में इन्हें अक्टूबर
लास्ट ईयर अक्टूबर में इन्होंने ये जीत हासिल की थी इसमें। तो इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 2 hours and 35 seconds का। ओके एंड लास्ट वन है लेजेंडरी साउथ अफ्रीका क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर पास अवे। ये एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है माइक प्रॉक्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ। ओके सो एक थे वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्डर केल्विन कैप्टन, इनका रिकॉर्ड ध्यान में रखना है, किसका रिकॉर्ड इनने ब्रेक किया मैंने वो भी मेंशन किया, वो भी ध्यान में रखना है, और वो टाइम ड्यूरेशन भी ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ओबिचुरी से न्यूज़ मोस्टली जो है वो डेप्थ में पूछी जाती है, अदरवाइज ओबिचुरी से क्वेश्चन एज सच बनता नहीं है। ओके देन अगर मैं बात करूँ दत्ताजीराव गायकवाड़ तो एक ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे। देन चाइल्ड के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबेस्टियन, इनका हाल ही में निधन हुआ। एंड साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ओके सो यहाँ पे हमारी जो बुलेट न्यूज़ थी वो कंप्लीट होती है। ओके अगर आप लोग इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो NICL एंड NIACL तो कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे सेशन सर ने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसका प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। बिफोर योर एग्जामिनेशन ये सारे सेशंस आप लोगों को देख कर जाना है। ओके और अगर आप ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए थॉरोली प्रिपेयर करना चाहते हो और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो 50 on 50 तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ये आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवा के देगा। सिर्फ इस कोर्स को आप कंप्लीटली गो थ्रू कीजिए। ओके सो ये कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एंड इस कोर्स को एक्सेस कीजिए। ओके नेक्स्ट हम लोग अभी देखने वाले कुछ क्वेश्चंस को, कुछ ही क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं बिकॉज हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ के फॉर्म में जो है सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेंट्रल बैंक साइन एन एग्रीमेंट टू इंटीग्रेट देयर पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है इसके लिए कौन सी 2 सेंट्रल बैंक्स ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है उनके पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए। दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक जो कि नेपाल की सेंट्रल बैंक है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक द एग्रीमेंट साइन बिटवीन दिस 2 सेंट्रल बैंक टू इंटीग्रेट द UPI ऑफ इंडिया एंड NPI ऑफ नेपाल फॉर फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। श्रीलंका, मॉरिशस एंड फ्रांस दिस कंट्रीज हैव रिसेंटली इनेबल्ड द इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI। मैंने आप सभी को अभी रिसेंटली ऊपर बताया कि श्रीलंका एंड मॉरिशस ने UPI जो है इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है इसे क्या किया है, इनेबल किया है। ओके रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप सभी को अभी ध्यान में रखना है श्रीलंका, मॉरिशस एंड फ्रांस ने रिसेंटली इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है UPI इसे इनेबल किया है। एंड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है जैसे कि अभी बताया जा रहा है हम लोग इसी में अगर हम लोग बात करें तो इसमें नेपाल भी इंक्लूड हो चुका है, ऐसे भी कह सकते हैं। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा सिमलेस हो इसी के लिए RBI ने और नेपाल राष्ट्र बैंक जो नेपाल की सेंट्रल बैंक है इसने भी एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो है भारत का जो UPI है और नेपाल का जो नेशनल पेमेंट इंटरफेस है इसे क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है जिसके तहत जो है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल साउथ इंडियन बैंक हैज रिसीव एट द 19th IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंकर ऑफ द ईयर। ओके सो साउथ इंडियन बैंक को जो है सम्मानित किया गया है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 19th IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ओके जो इन्होंने अपना मॉडर्न डिजिटल सोल्यूशन अच्छी तरीके से इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया एंड फॉर दैट इन्हें ये जो अवार्ड है दिया गया बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी बैंक को मिला है, साउथ इंडियन बैंक, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम बाय द वर्ल्ड बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू ट्रेन एंड अपस्किल 3,500,000 women एंड यूथ। सो ये जो सिक्किम का इंस्पायर प्रोग्राम है ओके इसे लॉन्च करने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है 3,500,000 women एंड यूथ को ट्रेन कर सके, अपस्किल कर सके। ओके एंड इसके लिए IBRD जो है वो $100 million का लोन जो है वो प्रोवाइड कर रही है सिक्किम के इंस्पायर प्रोग्राम को। आपको यहाँ पे इंस्पायर का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। ओके जो कि है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स। ओके सो ये जो सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ओके इसका उद्देश्य यही है कि 3,500,000 women एंड यूथ को जो है ट्रेन कर सके एंड अपस्किल कर सके एंड इसके तहत और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर सके। ओके सो इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स। ओके नेक्स्ट
Which of the following Hindu stone temple inaugurated by PM Modi in Abu Dhabi? Very important, ये पूछा जा सकता है. ऑप्शन ए BAPS मंदिर, ठीक है. बोचिन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है, BAPS इसका फुल फॉर्म होता है. तो ये BAPS मंदिर जो है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो रिसेंटली अबू धाबी में मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन है who has introduced the Quad bill in the House, US House of the Representative? आंसर हो जाएगा कांग्रेसमैन जॉर्ज री मिक्स. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वाड बिल क्या है? क्वाड बिल में आता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. ओके, सो इनका जो एम है कि ये जो कंट्रीज है इनमें कॉर्पोरेशन जो है और भी ज़्यादा एनहांस कर सके. क्वाड बिल एम टू एनहांस कॉर्पोरेशन बिटवीन द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. क्वाड बिल में कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है ये पूछा जा सकता है. दैट इज यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. ओके, ये क्वाड बिल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? तो कांग्रेसमैन जॉर्ज री मिक्स जो है इनके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व होती है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. ओके, देन क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉर्पोरेशन बिटवीन द यूजर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. सो इनका जो कॉर्पोरेशन है, क्लोजर कॉर्पोरेशन है, वो और भी ज़्यादा एनहांस हो सके, अच्छी तरीके से वो ग्रुप जो है वर्क कर सके. एंड फॉर दैट ये क्वाड बिल जो है यूएस हाउस में जो है रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, पेश किया गया है. नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी फॉर एनरोलमेंट अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम्स? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो है ये दोनों योजनाएं जो है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों स्कीम्स को जो है एनरोल कर सकते हैं. इसलिए ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़ में सारे जो 2 वीक्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो उसे कवर अप किया था. जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए थे उसी के ऊपर मैंने कुछ ही क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए. आई होप आप सभी को जो 2nd एंड 3rd वीक ऑफ फरवरी का सेशन जो है वो कंप्लीटली समझ आया होगा. थरली इसे आपके एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है. एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आप सभी को पता है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है. सारे सेशंस मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके भी सेशंस को देख सकते हो और प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. ओके, सो गाइज मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि होने वाली है पिछले 4 महीने की. सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन. चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है, सो दैट नेक्स्ट सेशन जब भी है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उस सेशन को जाकर देख पाओ. वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका अपकमिंग. ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.